जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। संसार को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। सदियों से राधा कृष्ण की अमर प्रेम की कहानी उदाहरण के तौर पर पेश की जाती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। लेकिन जब भी राधा और भगवान कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ कि आखिर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, द एवरग्रीन स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात से लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार जब राधा कृष्ण बालपन में मिले तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी, फिर भी श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के खिलाफ थे, क्योंकि पहले से ही राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि राधा की मंगनी होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। जाते वक्त उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए और न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। एक मत यह भी है कि राधा रानी ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी और लोग भी चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें। इसीलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। इस कहानी की मान ले तो श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना कर दिया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। इसके बाद वह खुद को श्री कृष्ण की एक भक्त मानने लगी थी। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। ऐसे में वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। एक कारण यह भी बताया जाता है कि राधा से विवाह न करना मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा था कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? मतलब कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं, बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्य को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह के भी सदियों से एक ही है। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण जरूर होता है। कुछ कथाओं के अनुसार जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौट कर आएंगे, लेकिन वहाँ पर उनकी मुलाकात रुक्मिणी से हुई, जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मिणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था तब कृष्ण जी वहाँ पहुँच गए और उनसे शादी कर ली। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की मान ले तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ,
लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। कृष्ण जी ने रुक्मिणी से विवाह इसलिए भी नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मिणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मिणी का था। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी का काफ़ी उपवास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह वैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। गर्ग संहिता कहती है, कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ, जो कोई नहीं बल्कि राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इस समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्धान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल्यावस्था में वापस आ गए। भगवान श्री कृष्ण की शरारतें, उनकी लीलाएं और छल सब कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख ही थी। राधा से विवाह न करना भी मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। श्री कृष्ण और राधा का विवाह न होने के पीछे और भी कई वजह हो सकती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा इस तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।